हो चला आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। एक का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन है। सभी बच्चे लाइव प्रैक्टिस सेट में सही जवाब देंगे। नीचे लाइव चैट चल रहा है तो लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सभी का हम आंसर देख रहे हैं। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, अगर आप वल्लभ भाई पटेल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। एक का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अस्थाई बंदोबस्त से पहले किसान किसका लाभ प्राप्त करते थे। फटाफट सही जवाब बताएं 2 नंबर प्रश्न का कि अस्थाई बंदोबस्त से पहले किसान किसका लाभ प्राप्त करते थे। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त से पहले किसान जो थे वो प्रथागत दखल के अधिकार का लाभ प्राप्त करते थे। तो 2 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही जवाब बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी लोग इस प्रश्न का याद कर लेंगे। वीवीआई प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। 3 का सही जवाब बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। 3 का सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप सुभाष चंद्र बोस बता रहे हैं ऑप्शन सी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता था वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। तो 3 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 4 का सही जवाब बताएं कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाल, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाल पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी। 4 का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाल पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी। 4 का सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप टोडरमल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टोडरमल हो जाएगा। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला या टोडरमल के द्वारा जो है निर्मित किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी टोडरमल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 5 नंबर की जबती प्रणाली किसकी उपज थी। जबती प्रणाली किसकी उपज थी। तो देख लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक का, सिकंदर लोदी का, शेर शाह का। ऑप्शन डी भी देख लीजिए। ऑप्शन डी है आपका अकबर। तो देखिए, जबती जो प्रणाली थी वह अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। तो ऑप्शन डी अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही जवाब बताएं कि पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन कौन था। 6 का सही जवाब बताएं कि पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन कौन था। तो फटाफट 6 का सही जवाब बताएं। देखिए, बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं या बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे।
फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो क्लास कब होता है आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो 6 का अगर देख लीजिए ऑप्शन ए भटकल बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन भटकल था, तो 6 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 का सही सही जवाब बताएं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? 7 का सही सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, अगर आप मदुरई में बता रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग को मालूम होगा कि मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरई में स्थित है, तो ऑप्शन ए 7 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 का सही सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो देखिए 8 का ऑप्शन सी भास्कर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी भास्कर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य को ही सैंड्रोकोटस कहा जाता था? तो क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहार दरोगा के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 9 का सही सही जवाब बताएं। तो देखिए, अगर आप जस्टिन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जस्टिन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का जो उल्लेख है जस्टिन ने किया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्यों में अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं है? 10 का सही सही जवाब बताएं कि किस आधुनिक राज्य में अशोक के अभिलेख उपस्थित नहीं है। तो देखिए, अशोक का जो अभिलेख है वह आपका किस में उपस्थित नहीं है? तो तमिलनाडु राज्य में नहीं है। अशोक का अभिलेख तमिलनाडु राज्य में नहीं है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? फटाफट 11 का सही सही जवाब बताएं कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस चट्टान से होती है? और देखिए, आपको बता दें कि जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे डेली ऐसा क्लास पाने के लिए। अगर आप बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या बिहार मद्य निषेध एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डेली हमारे साथ शाम के 6 बजे ज़रूर जुड़िएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो 11 का देख लीजिए। 11 का अगर आप ऑप्शन सी अग्नय तथा तलछटी बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति अग्नय तथा तलछटी चट्टानों से होती है, तो 11 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 का सही सही जवाब बताएं कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। फटाफट 12 का सही सही जवाब बताएं। देखिए, पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, तब आंसर दीजिएगा ताकि गलत नहीं हो, नहीं तो केवल आप लोग ऑप्शन देकर आंसर देने लगते हैं, इसीलिए आपका गलत हो जाता है। तो 12 का सही सही जवाब बताएं कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो देखिए, इसका सही जवाब बृहत हिमालय श्रेणी हो जाएगा। हिमालय की रचना बृहत हिमालय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो ऑप्शन सी बृहत हिमालय श्रेणी आपका 12 का सही जवाब हो जाएगा। 13 का सही सही जवाब बताइएगा कि विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। फटाफट 13 का सही सही जवाब बताएं। देखिए, इस क्लास में आपको जीके जीएस के सभी क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या आपका पॉलिटी हो। करंट अफेयर्स के भी कुछ इसमें सवाल होंगे, साइंस के भी सवाल होंगे। तो देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, 13 का अगर आप ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं।
नेक्स्ट प्रश्न 14 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? 14 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये बिहार पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बता दें कि क्यूबा देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो क्यूबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 का सही जवाब बता कि निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? आपको बताना है, सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। एनू जो है वो जापान में पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। पापुआंस जनजाति न्यू गिनी में पाया जाता है। मसाई केन्या में पाया जाता है, लेकिन बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ में नहीं पाया जाता है। तो 15 का ऑप्शन बी ये बिल्कुल गलत है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 का सही जवाब बता कि निम्नलिखित नगरों में से किस में से एक हुआंगपो नदी बहती है? आपको बताना है कि किस नगर से हुआंगपो नदी जो है बहती है। हुआंगपो नदी किस शहर से बहती है? तो फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं संघाई, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। संघाई नगर से हांगपो नदी जो है बहती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 का सही जवाब बताएं। प्रसिद्ध अंगुलियों झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा और फटाफट सही जवाब बताएं कि प्रसिद्ध अंगुलियों झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। देखिए 17 का अगर आप ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध अंगुलियों झील जो है स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 18 का सही जवाब बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बहुत बार यह आपके एग्जाम में पूछा गया है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम हो। तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। देखिए अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं लेक सुपीरियर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील जो है लेक सुपीरियर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 का सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। 19 का सही जवाब बताएं। तो देखिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची की धारणा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 20 का सही जवाब बताएं कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं। फटाफट बताइए कि आपातकाल के दौरान किस एक जो है अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी को रद्द कर दिया जाता है। तो 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर सभी जो अधिकार है उसको रद्द कर दिया जाता है। तो 20 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए 24 नंबर कि कौन सा विषय 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे कि नहीं? तो इस प्रश्न पर आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा विषय 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। तो देख लीजिए इसका सही जवाब सभी हो जाएगा। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जनसंख्या हो गया, ये सभी को जो है 42वां संविधान संशोधन से हटाकर इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न 22 का सही जवाब बताएं कि उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है। फटाफट 22 का सही जवाब बताइए कि उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन रहता है या कार्य करता है।
तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय। जो उच्च न्यायालय है जैसे पटना उच्च न्यायालय है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक रूप से अधिक अधीन होता है। तो 22 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए 23 नंबर। स्टार्टअप इंडिया में दिसंबर 2018 तक, फटाफट बताइए कि स्टार्टअप इंडिया में दिसंबर 2018 तक उत्तर प्रदेश की उपलब्धि किस श्रेणी में है, या 2018 तक पूछा जा रहा है। तो देखिए 23 का ऑप्शन भी 50 से 70% आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए कि किस राज्य के द्वारा सर्वत सेहत बीमा योजना, किस राज्य द्वारा सर्वत सेहत बीमा योजना नामक फ्लैगशिप यूनिवर्सल स्थापना बीमा स्कीम आरंभ करने की घोषणा की गई है। 24 का सही जवाब बताए कि किस राज्य द्वारा सर्वत सेहत बीमा योजना नामक फ्लैगशिप यूनिवर्सल स्थापना बीमा स्कीम आरंभ करने की घोषणा की गई है। तो 24 का अगर आप ऑप्शन बी पंजाब बता रहे हैं तो पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 25 का सही जवाब बताएं कि अर्थव्यवस्था की स्थिरता को दूर करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कितनी राहत दी गई है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। ये बजट से क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की स्थिरता को दूर करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कितनी राहत प्रदान की गई है। तो 25 का ऑप्शन सी 8% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2019 का ही है कि BSNL और MTCNL के लिए केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में जारी राहत पैकेज के तहत कितने करोड़ राशि की गारंटी शुदा बैंड एंड इन कंपनियों द्वारा जारी किया गया। तो ये 2000 करोड़ राशि गारंटी शुदा बॉन्ड, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 32 नंबर। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है। फटाफट सही जवाब बताएं 32 का कि शुद्ध पानी का pH निकटतम होता है। 32 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि शुद्ध पानी का, और क्वेश्चन शायद छूट गया, 1 मिनट देख लीजिए। हाँ, अभी यहाँ के क्वेश्चन को छूटा है। 27 नंबर पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद 32 नंबर देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुँचता है। फटाफट 27 का सही जवाब बताएं कि भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुँचता है। तो 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा केशिका दबाव। भूमि का जल मूल रोमों तक केशिका दबाव के कारण पहुँचता है। नेक्स्ट प्रश्न 28 का सही जवाब बताएं कि इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद है। 28 का सही जवाब बताएं कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है। तो 28 का अगर आप ऑप्शन सी जस्ता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं निम्न में कौन औद्योगिक या रासायनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है। फटाफट 29 का सही जवाब बताएं कि निम्न में कौन औद्योगिक या रासायनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो 29 का सही जवाब बताएं। तो देखिए 29 का अगर आप ऑप्शन है प्रोटोजोआ संदूषण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोटोजोआ संदूषण जो है वो औद्योगिक या रासायनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। 30 का सही जवाब बताएं कि निम्न में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो ये छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। फटाफट सही जवाब बताइएगा इस प्रश्न का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। तो 31 का देख लीजिए। 31 का अगर आप ऑप्शन डी नाइक्रोम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नाइक्रोम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नाइक्रोम जो है एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, नाइक्रोम होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं 32 नंबर, शुद्ध पानी का पीएच निकटतम होता है। देखिए यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है और आप पढ़े हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुद्ध पानी का पीएच निकटतम है। अरे भाई तो 7 ही इसका सही आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताए 33 नंबर, कि मोती का रासायनिक संरचना है। 33 का सही सही जवाब बताए कि मोती का रासायनिक संरचना क्या है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मोती का रासायनिक संरचना क्या है, तो देखिए मोती का जो रासायनिक संरचना है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर देख लीजिए, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। आपने पढ़ा होगा IUPAC एक प्रणाली है जिसके तहत नामकरण किया जाता है। ये इंटर में अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो एसिटिलीन का IUPAC प्रणाली का मैं नाम बताइए कि एसिटिलीन का IUPAC में नाम क्या होता है। तो देखिए एसिटिलीन का जो नाम होता है वह इथाइन होता है। इथाइन को ही एसिटिलीन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कार के पीछे के यातायात के लिए दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए 35 का अगर आप ऑप्शन सी उत्तल दर्पण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। कार में जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो वह उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अड़तीस नंबर, कि ब्रिटेन में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश कौन है। 38 का सही सही जवाब बताएं। तो ये अमेरिका है। ब्रिटेन में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश कौन है, अमेरिका है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। इसरो अगस्त 2020 में किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया। तो देखिए इसरो ने अगस्त 2020 में अमेजोनिया जो एक उपग्रह है यह किस देश के सहयोग से लॉन्च किया, तो ये ब्राज़ील के सहयोग से लॉन्च किया। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरियलूर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। तो देखिए मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में खोली जा रही है। तो 40 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि फरवरी 2019 में जारी कृषि मंत्रालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2019-20 में निम्न में किसके रिकॉर्ड उत्पादन की बात नहीं की गई। तो देखिए कृषि मंत्रालय के द्वारा अनुमान जारी किया गया, उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो हुआ था दलहन के उत्पादन की बात ही नहीं की गई थी। इस पर ट्रोल भी हुए थे कृषि मंत्री। लेकिन ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो देखिए ये राज्य का नाम क्या है, तो ये जो है तेलंगाना है। तेलंगाना राज्य का जो है उसे GI टैग प्राप्त हुआ है। यहाँ देख लीजिए विश्व अस्थमा दिवस जो 2020 में मनाया गया उसका थीम क्या है। 2020 का याद रखिएगा, 2021 का, 2022 का और 2023 का, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए इसका सही जवाब था इनॉग अस्थमा डेट्स। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। इंटरपोल के पूर्व प्रमुख को किस देश द्वारा 13.5 वर्षों के कारावास की सजा दी गई। तो देख लीजिए 44 का सही जवाब बताएं। तो 44 का ऑप्शन है चीन हो जाएगा। चीन के पूर्व प्रमुख को 13.5 वर्ष की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि DRDO के द्वारा 19 जनवरी 2020 को किस पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो इसका सही जवाब K4 हो जाएगा। DRDO ने 2020 में K4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। किस देश का पूर्व नाम अबिसिनिया था। फटाफट 46 का सही सही जवाब बताएं कि किस देश का पूर्व नाम अबिसिनिया था। तो ये जो था वह आपका इथोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। दलित पैंथर मूवमेंट किस राज्य में प्रारंभ किया गया था।
दलित पैंथर मूवमेंट। तो देखिए 47 का ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया। फटाफट 48 का सही जवाब बताए कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया। तो 48 का देख लीजिए, 48 का अगर आप ऑप्शन बी 1911 में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, निम्न में से कौन बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए उपयोगी है। तो इसका सही जवाब मधुमक्खी हो जाएगा। मधुमक्खी जो है बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए उपयोगी है। आज का लास्ट प्रश्न आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में देंगे। बताइए कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है। विनोबा भावे ने एक पवनार आश्रम की स्थापना किया था, वह किस राज्य में स्थित है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग खोजकर कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। और देखिए अभी तक हम लोगों ने 50 जीके जीएस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को पहले ही लाइक कर दिए होंगे, और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, क्योंकि बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या बिहार में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको बिहारी क्लासेस सहयोग जरूर करेगा और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप भी बिहार से हैं और हम भी बिहार से हैं, तो एक बिहारी दूसरे बिहारी को सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे होगा। तो सभी लोग बिहारी क्लासेस को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।